ओए सुन, यहाँ की मालकिन कौन है? हाँ जी बोलिए, मैं हूँ। अरे हिमांशी, तो यहाँ पर? तुम कौन और मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? अरे मैं सना हूँ, याद नहीं है? हम साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। सना। तू सना, क्लास की टॉपर? तू यहाँ क्या कर रही है, वो भी इन गाय बछड़ों के बीच में? तू तो क्लासरूम में कहा करती थी कि तुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, एक अमीर इंसान बनना है। तू ऐसे बनेगी अमीर, ये गाय भैंसों का गोबर उठा के? छी। कोई बात नहीं, तो ये सब छोड़ना, ये बता बाकी सब कैसे हैं और तू कैसी है? मैं तो रिच हूँ, तुझसे 10 गुना ज्यादा। तुझे पता है, ये जो तेरी जिंदगी गाय भैंसों के बीच में कट रही है ना, इनका दूध निकालते हुए, इनका गोबर उठाते हुए, इनको पालते पोसते हुए, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही है। तुझे बताऊं, मैंने बहुत अमीरी में जीती हूँ, अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करती हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, और ऐसे ही एक अमीर लड़के से मैंने शादी कर ली और अब उसके पैसों पे ऐश कर रही हूँ। मेरा यहाँ आने का कारण तो ये था कि मुझे दूध बांधना था अपने घर के लिए। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा जो मुझे ही शॉक्ड कर देगा। कोई बात नहीं, सबकी अपनी पसंद होती है और हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है कि वो अपनी जिंदगी को किस तरह से जीना चाहता है। तो बस अब इसमें कुछ गलत या सही तो नहीं है ना? मैं अपनी जगह पर खुश हूँ और तू अपनी जगह पर खुश है। हाँ, ये सब छोड़, मुझे ये बता कि क्या कर रही है आजकल, और बाकी दोस्तों से अभी बात होती है तेरी? कैसे है सब? जाहिर सी बात है कि तू यहाँ गोबर उठा रही है तो तेरा पति भी यहाँ गोबर ही उठाता होगा, और तेरे पति के घर वाले भी यहाँ गोबर उठाते होंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तुम लोगों का ना मुझे अच्छे से पता है, तुम प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। अब तो खुद सोच सना, तेरा पति यहाँ गाय भैंसों के बीच में रहता है, तुझे भी यही रखा हुआ है। तुझे नहीं लगता कि तुझे अपनी जिंदगी बेहतर सिरे से जीनी चाहिए? क्या बोलती है? क्योंकि गरीब लोगों का ना कुछ नहीं है, यही जिएंगे और यही एक दिन गरीबी में मर जाएंगे। तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर तू चाहे तो मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है, बहुत अच्छा। बताऊं? मेरा ना ड्राइवर है, वो 20,000 रुपए कमाता है और वो कुंवारा भी है। अगर तू कहे तो तेरी शादी मैं उससे करवा दूंगी। हिमांशी, ये क्या बकवास कर रही है यार तू? अरे मैंने अभी बताया, मेरी शादी हो चुकी है, पति है मेरा, और तो एक शादीशुदा लड़की को ये कह रही है कि वो अपने पति को छोड़कर किसी और से शादी कर ले। और मैंने कहा ना, मैं खुश हूँ यहाँ पर, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी और से शादी करने की। अरे भाई, मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, तू खुद सोच, तेरा पति कितना ही कमाता होगा। हिमांशी, अरे तुम क्या बातें कर रही हो? बछड़े को छोड़ो, उसको उसके माँ के पास भेजो, बेचारी को भूख लगी होगी। अरे वो तो मैं कर दूंगी, आप वो सब छोड़ो, इससे मिलो। ये मेरी दोस्त है, काफी पुरानी, स्कूल में हम दोनों साथ में पढ़ते थे। नमस्ते जी। हाँ ठीक है ठीक है, आप बैठिए ना, आपके लिए मैं कुर्सी लगवा देता हूँ, बैठिए। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी उस सड़ी सी कुर्सी पे नहीं बैठना मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अभी पानी लेके आता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ का गंदा पानी पीने नहीं आई हूँ। मैं ना फिल्टर्ड वाटर पीती हूँ, जो मेरी कार में रखा है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे यहाँ का गंदा पानी पीऊंगी? सना, ये है तेरी पसंद? ये इसका हुलिया देखियो यार, गांव का गवार लग रहा है। तेरा तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, लेकिन अपने पति का भी, तूने अपने पति का भी स्टैंडर्ड गिरा दिया। इसमें तुझे क्या पसंद आ गया? मैं मानती हूँ कि तेरी पसंद खराब है, लेकिन इतनी खराब ये नहीं सोचा था। देख सना, अब भी तेरे पास टाइम है, मैंने जो ऑफर दिया है तेरे लिए लाभदायक है, तेरे हाथों में, तुझे वो ऑफर चाहिए या नहीं देख ले। बस बहुत हो गया हिमांशी, इनफ। अरे हर एक चीज की हद होती है। ये क्या लगाया हुआ है? जब से तो यहाँ पर आई है, इंसल्ट पर इंसल्ट की जा रही है मेरी और मेरी लाइफस्टाइल की, कि मैं किस तरह से अपना जीवन जी रही हूँ, कितनी बेचारी हूँ मैं। तुझे अंदाजा भी है कि तू जो कुछ भी बोल रही कितना ज्यादा गलत है? तुझे हमेशा से अच्छा लगता है ना दूसरों की इंसल्ट करना, अपने आसपास के हर इंसान को नीचा फील करवाना। क्या मिलता है ये सब करके तुझे पता भी नहीं है कि तेरी इन हरकतों की वजह से उन लोगों को कैसा फील होता होगा, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, इनसिक्योर होंगे अपनी लाइफ को लेकर के, अपने आप को लेकर के, उनके ऊपर तेरी इन बातों का कितना बुरा असर होता होगा। और इतनी देर से तू मेरी इंसल्ट कर रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तेरे नेचर से अच्छे से वाकिफ हूँ। लेकिन मेरे घर वालों के बारे में और मेरे पति के बारे में अगर तूने एक शब्द और कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अरे तुझे पता ही क्या है मेरे घर वालों के बारे में, मेरे पति के बारे में और हमारे इस बिजनेस के बारे में? यही कह रही थी ना तू मुझे, ताने दे रही थी कि मैं तो बिजनेस करना चाहती थी और आज मैं यहाँ ये क्या कर रही हूँ। अगर तुझे पता हो ना
तो ये भी एक तरीके का बिजनेस ही है। और इनका लालन पालन करना, गाय भैंसों की देखभाल करना, इनका खाने पीने का देखना और इनका गोबर उठाना, ये सब इन्वेस्टमेंट है एक तरीके की। और अपने पति के पैसों का बहुत शो ऑफ कर रही थी ना। कितना कमा लेता है तेरा पति? कितना कमाता होगा? पूरे 1 लाख रुपए सैलरी है पर मंथ। 1 लाख रुपए? वैसे ठीक ही है। मैं अपने बारे में बताती हूँ। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन गाय भैंसों का जो दूध होता है ना, उसे बेच करके एक दिन में 50,000 कमा लेते। तो अब तू खुद हिसाब लगा ले कि हमारा महीने का कितना बन जाता होगा। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ दूध ही नहीं, जिस गोबर को उठाने में तुझे बहुत ज्यादा घिन सी महसूस हो रही थी ना, कि मैं आखिर इन गाय भैंसों का गोबर कैसे उठा लेती हूँ, मेरा पति और मेरे घर वाले उसी गोबर से उपले बनते हैं और अगरबत्ती भी, जो मार्केट में बिकती है, तुझे तो पता ही होगा। उससे हमारा अलग मार्जिन बन जाता है और अच्छी खासी कमाई हो जाती है हमारी। तो अपने इन पैसों का शो ऑफ करना मेरे सामने बंद कर, समझी? और क्या कह रही थी तू कि तू शहर में रहती है, बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लाइफ जी रही है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है तेरा। अच्छे से जानती हूँ मैं कि शहर की जिंदगी कितनी ज्यादा दिखावटी होती है। वहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। उनकी सैलरी खास ना भी हो ना, तो भी दूसरों को उनको ये शो करना होता है कि हम बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत खुश हैं, जबकि एक्चुअल रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तुम जैसे लोगों की जिंदगी में सुकून भी नहीं होता। और मैं यहाँ पर जो भी कर रही हूँ ना, बहुत खुश हूँ। जैसा भी काम करती हूँ अपने घर वालों के साथ रहती हूँ और खुशी से रहती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है ये काम करना, गाय भैंसों की सेवा करना। सुकून मिलता है मुझे यहाँ की जिंदगी में और इस काम में, क्योंकि यहाँ पर ना शहर की तरह कोई शोर शराबा नहीं है, ना ही दिखावापन है। यहाँ पर लोगों में आपस में अपनापन होता है और सबके बीच में आपस में बहुत प्यार होता है। कोई दिखावा नहीं होता, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि एक दूसरे की मदद करने के बारे में सोचते। खैर, तू अपने घर के लिए यहाँ से दूध लेने के लिए आई थी ना, अपना एड्रेस बता दियो, तेरे घर पर दूध पहुंच जाएगा। अब तो जा सकती है। वैसे रुक, एक बात और कहना चाहूंगी मैं तुझसे। ये जो कुछ भी आज हुआ यहाँ पर, इससे तुझे सीख तो मिल ही गई होगी कि आगे से कभी भी बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले को जज मत करना, ठीक है? क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता। हो सकता है जिसको आप अपने आप से कमजोर समझ रहे हो, लाचार समझ रहे हो, वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो और अच्छी लाइफ जी रहा हो।